हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज शुरू करेंगे कि आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार क्या क्या हुए। ठीक है, अगला लेक्चर है हमारा। चलो, तो समय को इम्पोर्टेंस देते हुए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार। चलिए, तो क्या है, पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। मतलब इनमें से कौन सा वर्ग सम्मिलित था। तो देखो, इसमें कौन कौन सम्मिलित था। पहला बुद्धिजीवी सम्मिलित था। दूसरा सम्मिलित था नगरीय उच्च जातियां नहीं थी, यही तो पूछना चाह रहा है ना। ये थी नगरीय उच्च जातियां भी थी, सॉरी नगरीय उच्च जातियां भी थीं। और उदार रजवाड़े, रजवाड़े सभी नहीं थे, उदार रजवाड़े भी थे। और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग ये नहीं था। तो यानी 1, 2 और 4, कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो कौन है साहब, राजा राम मोहन राय साहब। अब देखो इंपॉर्टेंट है क्या क्या, भारतीय जागृति का जनक है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य का मध्य सेतु, अभी अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, ये सब नाम है महोदय के। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी। क्या थी, चलो बताओ कौन सी थी। तो ये थी आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज नहीं है, गलत मत कर देना। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी मतलब एक ही ईश्वर एक है, उसका मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन राय साहब ने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का 1815 में आत्मीय सभा का क्या है, स्थापना की। राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। कौन सी, आत्मीय सभा 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय साहब ने। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन है कौन सा, ब्रह्म समाज था। अच्छा, जिस पर जो है ना, इस पर ब्रह्म समाज पे आधुनिक और पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था। स्थापना इसकी जो है मूलतः ब्रह्म सभा यानी 1828 में, ब्रह्म समाज नहीं ब्रह्म सभा के रूप में हुई। और आगे चल के 1930 में इसका नाम बदल जाता है 19, और इसका नाम ब्रह्म समाज रख दिया जाता है। पहले जब 28 में स्थापना होती है तो ब्रह्म सभा के नाम से होती है। आगे उसमें और परिवर्तन होते हैं। इसमें जो है आगे देवेंद्रनाथ टैगोर सम्मिलित हो जाते हैं। फिर केशव चंद्र सेन आते हैं। फिर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो जाता है, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना। फिर आदि ब्रह्म समाज बनती है, जो जिसको लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज या मूल ब्रह्म समाज, उसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। ये बड़े बदलाव होंगे आगे। चलो, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी। ये थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय क्या है, अकबर द्वितीय ये मुगल बादशाह जो थे ना, कौन, जो 1857 क्रांति में भाग लिए थे, कौन, हाँ, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के ये क्या है, उन्हीं के एंसेस्टर वो थे, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर बोलते हैं ना, अनुयायी, मतलब उस, अरे उससे आगे वाली उनका पीढ़ी, है ना, उन्हीं की पीढ़ी में से थे। तो इनके मतलब इनके इनको पेंशन पे छोड़ दिया था। तब अब क्या है, इनकी पेंशन बंद हो गई थी। अकबर द्वितीय की पेंशन बंद हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे थे और इंग्लिश जानते थे, तो इनको राम मोहन राय साहब को अकबर द्वितीय भेजते हैं इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड भेजते हैं ब्रिस्टल में, और अपनी पेंशन की बात करने के लिए इंग्लैंड सरकार से। तो वहीं पे इनकी राम मोहन राय साहब की मृत्यु हो जाती है, और इनकी समाधि भी ब्रिस्टल में ही बना दी जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। देखो मैं बताया ना क्या हुआ, पहले बना ब्रह्म समाज, फिर क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर और सबसे पहले राम मोहन राय साहब ने इसकी स्थापना की, किसकी, ब्रह्म समाज की। फिर आगे इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर सम्मिलित होते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर शामिल हो जाते हैं, और दूसरे केशव चंद्र सेन। तो इन दोनों मतभेद हो जाता है, तो फिर दो भाग हो जाते हैं इसके। एक भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे नवीन ब्रह्म समाज भी बोलते थे, तो इसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। यही भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज, इसको केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। और एक होती है आदि ब्रह्म समाज, जिसको जो है देवेंद्रनाथ टैगोर इसके समर्थक रहते हैं या इसको चलाते हैं, है ना। तो ये हो जाते हैं, आगे चल के और भी भाग हो जाते हैं इसको, है ना। चलो वो बताएंगे। आदि ब्रह्म समाज को कौन था, तो दूसरे हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो,
राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया? इसमें से किसका विरोध राममोहन राय साहब ने नहीं किया? तो किसका नहीं किया? देखो, बाल विवाह का किया, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे। वो बोलते थे कि इनकी शिक्षा लो और इन्हीं को विरोध करो। और इनको देखो, पहले इनका विरोध करने के लिए, इनकी नीतियों को समझने के लिए पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी ना, इनकी भाषा समझनी पड़ेगी, तभी तो हम इसका विरोध कर पाएंगे। वो इस तरह के समर्थक थे, इस मत के अनुयायी थे वो। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं करते थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? मतलब राममोहन राय साहब के धार्मिक और सामाजिक जो विचार थे ना, उनके विरोध में किसको? समाचार चंद्रिका। तो समाचार चंद्रिका किसने? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में शुरू की। और ये राममोहन राय साहब के जो धार्मिक सामाजिक विचार थे ना, उनके खिलाफ ये शुरू की गई थी। कौन? समाचार चंद्रिका, याद रखना। ठीक है, किसने शुरू की? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सही पूछे हैं? ठीक है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था क्या? बताओ लोग। बिल्कुल किया था, ये सही बात है। मूर्ति पूजा का विरोध करती है ब्रह्म समाज। धार्मिक ग्रंथों की, दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। मतलब पुरोहित वर्ग की बोला कि पुरोहित वर्ग की जरूरत नहीं है ग्रंथों को समझने के लिए। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा बताया था? नहीं, तीसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवादी, नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। मतलब नव हिंदूवाद किसने शुरू किया था, ये समझो सी। कौन? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1800, इनका कार्यकाल कब है? 1863 से 1902 तक। तो इन्हीं को जो है ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। और इन्होंने ही नव हिंदूवाद यानी नव हिंदू धर्म, नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुज्म का प्रचार किया। और 1893 में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, 1893 में इन्होंने शिकागो कहाँ? यूएसए, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन, विश्व धर्म संसद, इसको क्या किया इन्होंने? अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, इसमें इंडिया को प्रेजेंट किया था। और इसी भाषण से इनको बहुत बड़ी ख्याति मिली। यही इन्होंने बोला था, मेरे माई अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स, ऐसे करके संबोधित किया था। पहली बार ये शब्द इन्होंने यूज किया था। ठीक है, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? इनमें से किसने लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। तो किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद साहब ने लिखी हैं ये तीनों पुस्तकें। ठीक है, ओके। इन्होंने 1897 में तो शिकागो में अपना भाषण दे दिया, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन को संबोधित किया। और 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, आ गया, देखो क्वेश्चन भी आ गया। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रामकृष्ण, ये स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कब? 1897 में, 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थी? तो ये इनका है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये ऑप्शन बी करेक्ट। शारदा मणि मुखोपाध्याय पूरा नाम था। और ये उन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस 23 साल के थे और ये मात्र 5 साल की थी 1859 में, जब इनकी शादी हुई। ठीक है, उस टाइम पे देखिए कैसे चलता था, कैसे कैसे बाल विवाह होते थे। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसका था? तो ये बोला था किसने? सिस्टर निवेदिता ने ये शब्द बोले थे। ठीक है, सिस्टर निवेदिता ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। ठीक है, चलो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म की शुद्धि पर पुनः पुनः स्थापना, यानी वेदों की ओर लौटने के लिए ये बात करते थे। वेदों की ओर लौटो, वेदों में जो हमारी चीज़ें बताई गई हैं उन पर ध्यान दो। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ गए? दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग, है ना, मार्टिन लूथर किंग। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनका नाम था मूल शंकर। चलो,
आगे शुरू करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1860 में मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। अच्छा, 1867 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका 1867 में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की। 1875 में ये हो ही गया, आपका आर्य समाज की स्थापना हो गई। और इन्होंने ही क्या सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। चलो, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन किसने? आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन बेसिकली था क्या, ये समझते हैं। शुद्धि आंदोलन में जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर चुके थे उनको पुनः धर्म में वापस लाना है ना, यानी उसी धर्म में वापस लाने के लिए, पहले वाले धर्म में यानी हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए ये चलाया गया आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो आर्य समाज ने ही चलाया था शुद्धि आंदोलन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना हो जाए, खूब बढ़िया चला रहा हो, लेकिन जो स्वशासन है ना, जो अपना शासन है, उससे कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा था बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ये भी बात उन्होंने कही थी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग, ये भी याद रखना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले किया था, है ना। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा, राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम में रखिए। अब इनको आपको कालानुक्रम रखना है। तो सबसे पहले कौन थे, देखो, अब आप ये समझ लो, तुलसीदास 16वीं सदी में है, तो सबसे पहले आ जाएंगे तुलसीदास 16वीं सदी में। दूसरे में कौन आएंगे फिर? राजा राम मोहन साहब, कब है? 72 से 33 तक। राजा पहले में हो गए तुलसीदास, ये बी। दूसरे में हो गए राजा राम मोहन राय साहब, कब है इनका कार्यकाल? ये है 1772 से लेकर 1833 तक। फिर है दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक, दयानंद सरस्वती। और फिर हैं स्वामी विवेकानंद। ये तो क्लियर है, दयानंद सरस्वती के बाद विवेकानंद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज का संस्थापक किसने किया था? देखो, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र जी के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था में 2 साल बाद 1867 में स्थापना हुई, 69 में ये जुड़ जाते हैं। कौन? महादेव गोविंद रानाडे, और इसके मुख्य संचालक बन जाते हैं। तो देखो, इसमें चूंकि अगर हमारा ये होता ना, कौन? आत्माराम पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग अगर होते तो वही होते इसके स्थापक, है ना। इसमें है नहीं, इसलिए हमारे में महादेव गोविंद रानाडे। इनका कार्य क्या था प्रार्थना समाज का? विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, है ना, निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम, ये सब उनको करने के लिए स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक देखो आ गया, कौन है? तो ये है आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हैं। ओके, ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये डाल दिया अलग से। देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन था जी? तो देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इतना याद रख लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है ना। उसका स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में की थी, और इतना ज़्यादा याद रख लो। चलो अगला देखते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म 1827 में एक माली घर में हुआ था, माली के घर में। इन्होंने सक्साली गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया था। यही कौन? सत्यशोधक समाज क्या था? एक गैर ब्राह्मणों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी। और सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों और निम्न जातियों की रक्षा करने के लिए ये सब सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, यहीं रोकेंगे आज। इसके 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे, तो हमारा ये सामाजिक धार्मिक सुधार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, लाइक करिए।
सब्सक्राइब बढ़ाइए थोड़ा सा, है सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।